कितना मजा आया ना आज डिनर पे। ये भी कोई डिनर था? अगली बार ना मेरी पसंद की जगह पर चलेंगे, ठीक है? जो हुकुम डॉक्टर साहिबा। क्या हुआ? वो देखो, वहां कुछ है। पुलिस को बुलाए क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। टॉर्च जलाओ। हाँ। कौन है तू? नहीं नहीं, हमें नहीं मारना। कौन है तू? सुप्रिया। सुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुप्रिया है। इसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया है कि ये ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। इतनी गहरी चोटें इस बात की साफ गवाही दे रही हैं कि मामला गंभीर है। देखकर तो यही लगता है कि सुप्रिया अपनी बेटी के साथ जान बचाकर भागी है। और कहां से और क्यों? अपनी दोस्त अंजलि से सुप्रिया क्या मदद चाहती है? मां बेटी को इस हाल में किसने पहुंचाया? क्या है सुप्रिया की कहानी? ऐसे जानवरों वाली जैसी हरकतें करता है कोई अपनी बीवी के साथ? और इस छोटी बच्ची, कैसा लगता होगा इसे? अब किस बात पर गुस्सा आया उसे? वो उन्हें गुड़िया के बारे में पता चल गया। अंजलि, तुम चाय पियो, मैं अभी आती। ये क्या कर रही हो? ये कैसा सवाल है? तुम देख रही हो मैं उसकी मदद कर रही हूँ। अरे इन सब चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? पति पत्नी के बीच का मामला है ना। हरीश, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? इसकी हालत देखिए तुमने। अगर मैंने इस बेचारे की मदद नहीं की ना, तो उसे जान से मार देगा। यही तो समझाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। अरे जो आदमी अपनी पत्नी को मार सकता है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? तुम जानती हो ना वो कैसा आदमी है। अरे इन जैसे लोगों के घर में ये सब होता रहता है। ऐसे लोग को क्या मतलब है हरीश? सुप्रिया मेरे क्लिनिक में नर्स रह चुकी है, तुम जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र भी तो है। तुम्हें पता है ना वो आ जाएगा तो फिर क्या करेगा? तो क्यों डर रहे हो तुम उससे? दरवाजा खोलो, मुझे पता है वो अंदर छुपी हुई है। अरविंद, हट! चलो, मार से कान के पर्दे फट गए तेरे। अंजलि, सुनाई नहीं दे रहा है? तेरी तो आज मैं तुम दोनों को मजा दिखाता हूँ। हमारा अब बैठोगी या पालकी मंगाए तुम्हारे लिए? बैठ। ये रोना बंद कर वरना गला दबा दूंगा तेरा मैं। दीदी को कुछ मत कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। देखते कैसे भिखारियों की तरह कर रही है। मांग मांग भीख मांग। तुझे तो आज घर चल के दूंगा मैं बड़ा वाला दान। नहीं ऐसा मत करिए। ए मिस्टर इंडिया लोग, हटो बे रास्ते से। कैसे हटे अरविंद बाबू? आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। अब आप मिल गए हैं तो कह रहे हैं हटो। ओए,
मैं देता हूँ ना जो भी तुम्हें चाहिए। चुप चुप, हाथ नीचे कर। नहीं 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 नहीं, हाथ नीचे कर। हाथ बांध करते ना, देखो देखो देखो। अरे यार इसको चुप करा। पीछे हो ना, तुम जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ। हाथ नीचे कर। पूरा मैं बता रहा हूँ तुम लोगों के लिए। सुप्रिया तुम? माफ कीजिएगा, हमने आप लोगों को परेशान किया, हमें आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल, बोलो क्या हुआ? आओ अंदर आओ। नहीं, बहुत हो चुका है। तुम फिर से बजड़ में पड़ना चाहती हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले इसका पति यहाँ पर आकर हमारी बेइज्जती करके गया और तुम देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसका पति फिर से यहाँ पर आए कोई तमाशा खड़ा कर। नहीं, वो नहीं आएंगे। क्या मतलब? हम आपके घर से जब जा रहे थे तो कुछ लोगों ने पता नहीं उन लोगों ने उनके साथ क्या किया होगा। उसके जुआरी दोस्तों ने फिर से मारा होगा उसे। तुम्हें कैसे पता? लोगों से सुना। दारू, जुआ, सट्टा, यही सब करता है ना तुम्हारा पति? हमें नहीं मालूम। तुम जाओ यहाँ से। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा पति और उसके जुआरी दोस्त फिर से यहाँ पर आए। हरीश प्लीज। भैया ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें हमारे लिए मदद नहीं चाहिए। बस हमारी बेटी की मदद कर दीजिए। इसे कुछ दिन अपने घर में रख लीजिए। क्यों, तुम्हारा घर नहीं है क्या? है, लेकिन हमारी सास की सास तितली से नफरत करती है, इसे मारती भी है। ये लड़की है ना, इसलिए। बस कुछ दिनों की बात है। आपके घर में तितली सुरक्षित रहेगी। हम इसे जल्दी आकर वापस ले जाएंगे। तुम चिंता मत कर, तितली हमारे पास रहेगी। क्यों हरीश? ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये बात बताओ कि तुम अब करोगी क्या? हम सबसे पहले जाके देखेंगे कि इसके पापा ठीक है या नहीं। तितली, आंटी को परेशान मत करना, हम जल्दी आकर आपको वापस ले जाएंगे। अरे भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं, मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ, समझ लो जिसने भी मर्डर किया बड़ा खूंखार होगा, हथौड़ा से पूरा चेहरा कुचल कर खत्म कर दिया था। तुमने देखा क्या? हाँ, पुलिस भी हैरान थी, बड़ी मुश्किल से बड़ी लेके गई जैसे तैसे। आप खुद ही देख रहे हैं कि सुप्रिया के साथ कितना बड़ा अपराध घट गया। अचानक हुए एक हमले में अरविंद की हत्या कर दी गई, और अगर सुप्रिया मौकाए वारदात से न भागती तो उसका बचना भी मुश्किल था। क्यों हुआ यह हमला? कौन थे वो 3 अपराधी जो अरविंद की हत्या कर गए? और कितनी परतें हैं इस कहानी में जो अभी खुलनी बाकी है? अभी हमरे बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। हाँ साहब, हमारी बहू ने मारा हमारे बिटवा को। अब मारने क्यों नहीं साहब? वो रात को एक घर छोड़कर भाग गई साहब। मेरा बेटा उसमें टूटने गया और देखिए ना, उस औरत के चक्कर में मेरा बेटा बिचारा। आपकी बहू आपके बेटे को क्यों मारेगी? क्योंकि साहब वो ना उस पर जादू टोना करती है। जादू टोना? खूब मैंने उसे डांटा समझाया, लेकिन उसने ये सब काम करना बंद नहीं किया साहब। कल रात को उसने पता नहीं क्या टोटका किया, हमारा बेटवा जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा साहब। पता
लगा और जब मैं उसे संभालने लगी तब ये सुप्रिया पिंकी को लेके भाग गई साहब, और तब से वो गायब है साहब। मेरी मानो साहब उसी ने हमारे बिटवा को मारा है साहब। आपकी बहू की कोई तस्वीर है? है ना साहब, है। दीजिए। आप मिलाती हूँ साहब। ये लो साहब उसकी फोटो। इनकी बहू की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजो। तितली, क्या कर रही हो मौरिया? बस हम सोने जा रहे थे। ए छोरी, क्या छुपाया है? हाँ? ई का? हाँ? क्या है? किताब। तो अपने बिटिया को पढ़ाने का भूत चढ़ गया? बड़ी होकर का महारानी बनने वाली है क्या? ए छोरी, तो लड़की के काम काहे नहीं सीखती? अरे कलम नहीं, हाथ में बेलन लेके रोटियां बेलना सीखो। कुछ खोपड़िया में आया? तुम इस बंद दरवाजे के पीछे ये सब गुल खिलाती हो? क्या हुआ अम्मा? तुम ये मेहरारू है ना, रोज रात को अपना कमरा बंद करके का पता नहीं क्या करती है? दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं, वो बस। अरे सच काहे नहीं बताती? बता दो ना, तुम काला जादू करती हो इस घर में। हाँ सच करिए अम्मा। नहीं, हम काहे करेंगे काला जादू? काहे करेंगे मतलब? अरे ये सब तो अपने पति को वश में करने के लिए कर रही है। इस घर में ऐसा जादू टोना करती है ना, इसलिए लड़का पैदा नहीं तो इस घर में। नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमने कोई काला जादू नहीं किया। अच्छा, तो अभी दिखाते हैं हम तुमने क्या किया। ठहरो, ये देखो, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? अरे ये देखा, ये सब क्या है? गुड़िया को देखो, ये सब जादू टोना का ही सामान है। अरे इसका बाहर देखो, पिछले 3 दिन से पता नहीं हमरे पाँव में कितना दर्द है। उई माँ, अरे हमको तो पहले से ही सकता कि ये औरत ही डायन। हाँ, ये सब भी करने लगी तू? हम सच कह रहे हैं, हमने कोई जादू नहीं किया। वो तो हम तितली की गुड़िया के लिए कपड़े सिल रहे थे। ये सब ना उस अंजलि ने सिखाया है इसे। यार कुछ तो उपाय होगा यार। नहीं यार अरविंद, अब कोई उपाय नहीं। फैक्ट्री के मालिक को खुद पता चल गया कि कितना बड़ा झोल हुआ है और चेक करने के लिए वो कल खुद आ रहे हैं। क्या होगा यार? सारा पैसा कहाँ से भरेंगे? वही तो पहले ही मना किए थे, इतना बड़ा हेरा फेरी करना ठीक नहीं है। और नहीं तो क्या, हम भी कह रहे थे ना इस घोटाले में मत पड़ना, लेकिन हमरा सुनता कौन है? अब क्या होगा? हे भगवान, हम तो कंटाल गए इन बातों से। पुनीत को मालूम होगा। तुम जो कह रहे हो वो सच? हम झूठ क्यों बोलेंगे साहब, हम जो बोल रहे सच बोल रहे हैं। और कहाँ जाता था अरविंद? इतना कुछ नहीं जानते सर हम, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर कभी कभार ही मुलाकात होती थी हमारी। ठीक है, उसके बारे में कुछ भी पता चले मुझे कॉल करना। भाभी, भाभी,
पुनीत पुनीत रुको। भाभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? हमको तुमसे बात करनी। हम कोई बात नहीं करना चाहते भाभी। काहे नहीं करनी? सब जानते हैं वो पुलिस वाला तुमसे बात करके गया और तुम भाग के यहाँ आ गए। ये औरत कौन है? भाभी हमने कहा ना हम कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए भाभी, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ उससे आप बहुत परेशान हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब ये सब भूल जाइए आप। ऐसे कैसे भूल जाए? पुलिस को ये बताया गया है कि अरविंद को हम मारे और तुम कह रहे हो कि भूल जाए? सच बताओ, सारा पैसा जुए में हारे थे ना, इसीलिए फैक्ट्री में चोरी की है? हमें बात नहीं करनी भाभी इस मामले में। काहे नहीं बोलना चाहते? बोलना पड़ेगा, उसके खून का इल्जाम हमारे सर पे है, पुलिस हमें ढूंढ रही है। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो हमारी छोटी बच्ची के बारे में तो सोचो। क्या होगा उसका, कौन पालेगा उसे? हाँ भाभी, सारा पैसा अरविंद जुए में हारे थे, फैक्ट्री का पैसा भी वही गड़बड़ किए थे। बस सुन लिया आपने? अब जाए हम? जुआ खेलते खेलते चोरी चकारी भी करने लगे थे। सच बताओ, वो पता है ना किसका पैसा देना था उनको? हमको लगता है वही मारा है उन्हें। भाभी आप नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते, इस औरत को तो जानते हो ना? कौन है ये औरत? अरविंद के साथ इसका कुछ लेना देना है? देखिए भाभी, आपका पति तो मर गया, पर अपने पीछे हमें ऐसा फंसा कर चला गया है हम बता नहीं सकते। हमें माफ कीजिए, हम पहले से बहुत परेशान, अब इस पछड़े में और नहीं पड़ना चाहते। बस बहुत हुआ। पुनीत हमारी बात सुनो। पुनीत, इस औरत को जरूर कुछ पता होगा। कौन हो तुम? हमारे घर के अंदर काहे घुस रही? ये जो आदमी पे आया था पुनीत, क्या कह रहा था? वो जुए के पैसे के बारे में बात कर रहा था ना, जो अरविंद हारा था। ये क्या कह रही हो तुम? देखो हम पहले से बहुत ज्यादा परेशान। तुम निकलो हमारे घर से। निकलो। हम नहीं निकलेंगे। अरे कैसे नहीं निकलोगे? हम कह रहे हैं निकलो। नहीं निकलेंगे। ये बताओ, अरविंद को जानती हो ना? अजीब हो रहा तुम, हमसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। अरे ये बताओ कि तुम कौन? पत्नी है हम अरविंद की। अरविंद की पत्नी? ये कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? 10 साल हो गए हमारी शादी को, 7 साल की बिटिया है हमारी। तुम्हें काहे करंट लग गया? बताओ, अरविंद को जानती हो ना? हमारा नाम किरण, और हम अरविंद को सिर्फ जानते नहीं है, बल्कि अरविंद हमारा भी घर वाला था, पति था हमारा। ये जो बिटिया देख रही हो ना, हमारी बेटी है, अरविंद की औलाद है ये। लो पानी, पानी पी लो। तुम ठीक हो ना? ठीक कैसे होंगे? 2 दिन में हमारी दुनिया उलट पुलट हो गई। पति मर गया, उसका जिम्मा हमारे सर पे आ गया। पुलिस हमें ढूंढ रही है, हमारे सर से छत छिन गई। हमारी बेटी दूसरों के सहारे पल रही है, और अब पता चल रहा है कि हमारा पति दूसरा शादी किया था, और 10 साल में
एक बार भी भनक नहीं लगने दिया। अरे तू कहाँ जा? पता लगाने के अरविंद को कौन मारा। पर तुम ये सब कैसे करो? नहीं जानते, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। हमारी सास पुलिस से झूठी सच्ची बात कह के हमें जेल में डाल देगी, हमारी बच्ची अनाथ हो जाएगी। नहीं होगी, तुम्हारी बच्ची अनाथ नहीं होगी। आज के बाद उसकी एक नहीं बल्कि दो माएं। देखो, हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इस दुनियादारी की इतनी समझ भी नहीं है। इतना चाहते हैं कि इस वक्त हम दोनों के हालात एक जैसे हैं। हम दोनों के साथ धोखा हुआ, और कुछ नहीं, कम से कम हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। हर अपराध कई छोटी छोटी कड़ियों से जुड़ा होता है। इन्हीं कड़ियों के सहारे सुप्रिया यहां तक पहुंची है। अरविंद ने एक नहीं 2 शादियां की थी और दोनों पत्नियों को अंधेरे में रखा। पति की उलझी हुई जिंदगी में सुप्रिया की जिंदगी बुरी तरह से उलझ चुकी है। अब वो अकेली पीड़ित नहीं है, किरण भी अरविंद की शिकार हुई। अच्छी बात यह है कि दोनों एकजुट हैं, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं है कि अरविंद को किसने और क्यों मारा। सुप्रिया सिर्फ पुलिस के ही नहीं, अपराधियों के निशाने पर भी है, और इसीलिए अपराध की जड़ तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। किसी तरह बच बचाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में जुटी है, इस उम्मीद के साथ कि उसकी मदद के लिए किसी का हाथ तो आगे आएगा। सुप्रिया, सिर्फ तुम्हारी सास के कहने से ना तुम अपने पति की खूनी नहीं हो जाती। पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी। दीदी, आप हमारी सास को नहीं जानती, वो हमें फंसाना चाहती है। दीदी, आप हमारे पति की खूनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी ना? सुप्रिया, तुमने कहा था ना कि अरविंद पे जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से एक का चेहरा तुमने देखा था। जी। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ना उस इंसान तक पहुंचना चाहिए। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? एक बात बताओ, अरविंद जुआ खेलता था ना? जी। तो फिर हो सकता है कि वो जुए में पैसे हारा हो और उन्हीं लोगों ने इस पर हमला किया हो। हमें भी यही लगता है। वो इंसान ना जरूर उस जुए के अड्डे पर ही मिलेगा। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले वहां चलना चाहिए। कौन है आप? यहाँ क्या काम है? भाई साहब, यहाँ कैरम के अलावा और भी कुछ खेलते हैं? नहीं तो किसने बोला? यहाँ तो सिर्फ कैरम खेलते हैं। दीदी, चले क्या? ठीक है भाई साहब। आओ बच्चों, चलो यहाँ से। अरे डॉक्टर दीदी, दीपू, आप यहाँ कैसे? दीपू, एक बात बताओ, यहाँ इस गली में जुआ खेलते हैं ना? हाँ दीदी। लेकिन यहाँ पे तो कैरम खेल रहे थे। हाँ, दिन में दिखावे के लिए वो कैरम खेलते हैं और रात को तो फैक्ट्री की छुट्टी होने के बाद फैक्ट्री के वर्कर्स यहाँ पे आके दारू पीते हैं और जुआ खेलते हैं। रात में गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। दीदी, क्या करें? हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए, हम रात में वापस आएंगे।
सुप्रिया, हमें वहां चलना चाहिए। किरण जी, तुम बच्चों के साथ ना यहीं रुको, ठीक है? ठीक है दीदी, चलो आओ। ठीक, इनमें से कोई है? नहीं नहीं, चल आगे देखते हैं, आजा। ये हमारे 2 इक्के, तुम्हारे पत्ते दिखाओ। यही है वो, यही है वो। ये रही बाबू तुम्हारी 3 भाभियां, 3 बेगम। क्या भैया, जीत गए तो चल दिए? रोज हार के जाते हैं तब तो तुम कुछ नहीं बोलते, आज बेटा एक दिन जीत गए तो मिर्ची लग रही है। चलो चलो। लगता है यही इनका असली अड्डा है। क्या करें? पुलिस को बुलाएं? पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है सुप्रिया, तुम मत जाओ पुलिस के पास, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हें सफाई का एक मौका भी नहीं देंगे। मैं जाती हूँ पुलिस के पास, अपना ध्यान रखना। ठीक है। क्या कर रहे हैं तुम लोग इधर? जासूसी कर रहे हैं क्या? नहीं। फिर क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है इधर? जासूसी कर रही थी बाहर, जासूसी करते करते यहां तक आ गई। उस दिन तो बच गई थी मेरे हाथ, यहाँ कौन बचाएगा? सारी जासूसी निकाल दूंगा आज। बॉस को बताएं, उनको मैं फोन करूंगा। इनको रस्ते से बांधो और अंदर रखो। छोड़ो। हेलो बॉस। ला ले 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 बैठो अभी। आप लोग चिंता मत करिए, हम अभी आपको बचा लेंगे। दीदी, दीदी, ठीक है ना? तुम जल्दी से जाके पुलिस को बुलाओ। बच्चे कहाँ पर? दीदी, मुझे हमारे पास है, इधर ही है। वो ठीक तो है। सुनो किरण, बिल्कुल भी वक्त जाया मत करो, जल्दी से पुलिस के पास जाओ। हम अभी जाके पुलिस को बुला लाते हैं। जल्दी। दीदी, अब क्या होगा? किरण, कुछ नहीं होगा किरण को, कुछ नहीं होगा। बचाओ! अरे रुक! बचाओ! अरे रुक! बचाओ! अरे कहाँ भाग रही? रुक! किरण, छोड़ दो हमें। किरण, हो गया रोना धोना?
हो गया, तीनों मरोगे। चल बेबी, चल 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 चल। आप जिंदा हैं? हाँ, दुनिया की नजर में हम मर गए और तुम सबकी नजर में भी। ने सब ठीक कर दिया था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर बात पे पांव अड़ाने की आदत है ना अपनी। तुम नहीं मानी और तुम्हारे चक्कर में इसका भी दिमाग खराब हो गया। तुम भी पड़ गई इन सब चक्करों में। हाँ, आप हमें काहे धोखा दिए, काहे हम सबसे झूठ बोले? हाँ बोले तो क्या करोगी? मारोगी हमको, जेल भेजोगी? तो कौड़ी की औरत, तुमसे शादी करके तुम्हारा उद्धार किए हैं हम, पाला है हमने तुम्हें। लेकिन आप पे तो हमला हुआ था ना। सब कुछ जानना है ना तुमको? बताएंगे, सब कुछ बताऊंगा। हाँ, आपको बताना ही पड़ेगा। हाँ, काहे कि पुलिस और दुनिया समझे कि हम आपको मारे हैं। हाँ तो बोल देते मारे हैं, कर लेते ना कबूल। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, 10-15 साल की सजा हो जाती बस। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हीरोइन ही बनना था, सबके सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करना था। सब कुछ ठीक कर दिए थे, तुम तीनों ने आके हमारा पूरा की पूरा प्लान चौपट करके रख दिया है। काहे किए आप ये सब? काहे? अपने आप को बचाने के लिए आप किसी और की जान ले लिए। पैसा 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 बहुत खराब चीज होती है, लेकिन जरूरी भी। अरे बिटवा, ये क्या सुबह सुबह शुरू कर दिया फिर से? अरे बिटवा, दारू पी के कलेजा जलाने से तुम्हारा कर्ज उतरने वाला है क्या? अरे हम कितने बार कहे तुमसे, जुआ नरक का द्वार होता है, लेकिन फिर भी। माँ समझाओ, यहाँ से मैं अकेला छोड़ दो। अरे बिटवा, कोई अम्मा अपने बिटवा को ऐसे देख सकती है भला? तो तुम क्या करोगी? अपनी बहू की तरह जादू से पैसे की बारिश करवाओगी? वो तो हम ना कर सकते, लेकिन हाँ, हमरे पास एक रास्ता है। का? तुम गायब हो गए तो? मतलब दुनिया के सामने तुम्हें मरा साबित किया तो? बैठो, बैठ के बताओ जरा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सारा कर्जा खत्म। फिर कुछ दिन बाद तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेना। हाँ, नया नाम, नया काम, सब कुछ नया। सुप्रिया और किरण, अरे उन दोनों को छोड़ दो ना, पोता दिया क्या हमरे घर के लिए? नहीं ना? हाँ, अरे छुटकारा पालो उनसे, छुटकारा, जाने दो उनको। अम्मा दिमाग तो बहुत जोरदार चलाए हो, एक तीर से दो निशाना। और अगर एक तीसरा निशाना हम लगा दें तो? मतलब अम्मा, अगर मरने से पहले सेठ की तिजोरी साफ कर दे तो हमरा बुढ़ापा तो आराम से गुजरेगा। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, तुम्हें एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारी जगह मरने के लिए तैयार हो सके। उसका इंतजाम तो हम कर लेंगे अम्मा। हमारी फैक्ट्री में हर रोज 10 हैरान परेशान आदमी आता है, इन्हीं में से किसी एक को पकड़ के। तो बस
अब तो पूरा टंटा खत्म। अम्मा सच में सारा टंटा खत्म। जान लिया सब कुछ, मिल गया चैन। अब तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम तीनों को मारकर हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। हमारी बात पे तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरविंद, ये इनको मार के फेंकेंगे कहाँ पे? मान लो पुलिस ने ढूंढ लिया तो? एक काम करो, पूरी जगह में ही आग लगा देते हैं इन तीनों के साथ। नहीं, हमारी बात आज इन तीनों को यहीं जला देंगे। हमारी जिंदगी में आज मालूम चलेगा तुम्हें। आज मैं तुमको खत्म करके ही रहूंगा। इस जिंदगी हराम कर दिया तुम लोगों ने। रुक जाओ। तुम तीनों के मरने के बाद मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। बहुत मारने का शौक है तुझे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप समय पर आ गए और हम सबको बचा लिया। थैंक यू तो इन बच्चों को बोलना चाहिए जिन्होंने सही वक्त पे आके मुझे आगाह किया। ये क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हाँ, सुबह से रात हो गई और आप अभी तक हमारी बहुरिया को नहीं पकड़ पाए। मीना जी, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो हमसे छुप नहीं पाएंगे। अरे हम चिंता काहे नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब? आप एक काम कीजिए, वो डॉक्टर नहीं है ना जहाँ सुप्रिया पहले नर्स का काम करती थी, आप उसे पकड़ लीजिए। वो सब जानती होगी कि सुप्रिया कहाँ है। देखिए, आप हमें मत सिखाइए हमें क्या और कैसे करना है। क्या हुआ बेटे? रो रो रो। पापा, हाँ बोलो, क्या हुआ तुम्हारे पापा को? मरे नहीं। कौन है तुम्हारे पापा? उनका नाम क्या है? अरविंद। ये सब क्या है? ये बच्चे सच बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, मेरे पास और भी तरीके हैं मुंह खुलवाने के। नंदा, बताइए। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए। सच में कहती हूँ, कुछ नहीं पता। नंदा, बताती हूँ आप, वो हमारा बेटा अरविंद जिंदा है साहब। हम दोनों ने मिलके ये खेल खेला था। और थैंक यू आप तीनों को। आपकी वजह से समाज में मुसीबत झेल रही बहुत सारी औरतों को भी मदद मिलेगी। चल। एक निर्दोष आदमी की हत्या और 3 महिलाओं को जलाकर मार देने की कोशिश। आज अरविंद, उसकी मां मीना और बाकी अपराधियों को उम्र कैद की सजा भुगतवा रही है। ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। ऑफिस में घपला करने और जुए में पैसे लुटाने वाले बेटे को रोकने के बजाय उसे फेक मर्डर की सलाह देने वाली मां अपने साथ साथ बेटे का भविष्य भी चौपट नहीं करेगी तो और क्या करेगी? एक बार फिर साबित हो गया कि इंसान जो बोता है वही काटता है। निर्दोषों की लाशें बिछाकर नई जिंदगी का सपना देखने वाले शातिर अपराधी अगर आज जेल में हैं तो इसके पीछे एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई की नायिकाएं हैं सुप्रिया, अंजलि, किरण और 7 साल की पिंकी। मुसीबत भांपकर फौरन पुलिस के पास जाना कितना कारगर हो सकता है, ये बात हम छोटी सी पिंकी से सीख सकते हैं। पति पत्नी के आम झगड़े और घरेलू हिंसा में बहुत बड़ा फर्क है। इसे चुपचाप सहने की गलती मत कीजिए, वरना ये गलती बड़ी भूल साबित हो सकती है। सावधान इंडिया।